वचन 59:12 और नीति वचन 11 का। एक व्यक्ति भेद को प्रकट करता है, लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है? छिपा के, दबा के रखता। हालेलुया। बोली के द्वारा ही, बोली जुबान के द्वारा ही। वो इसीलिए आज मेरा जो विषय है वो है बोली। हालेलुया। आज जो मेरा विषय है वो है बोली। बोली मतलब जुबान से बोली गई बातें। एक व्यक्ति बोली के द्वारा ही पकड़ा गया। 12 चेला में से एक व्यक्ति ऐसा था जो बोली के द्वारा पकड़ाया। बोली के द्वारा, बोलने के द्वारा ही, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर बोलने के द्वारा ही वो व्यक्ति, वो 12 चेले में से एक व्यक्ति पकड़ाया। और उसका क्या आप नाम बता सकते हैं? 12 चेला में से एक पतरस। हालेलुया। बोली के द्वारा उसका भेद खुल गया। तो बोली पहला जो है, बोली के द्वारा क्या होता है? हमारा भेद खुलता है। हम कितने गहरे पानी में हैं, कितने औकात है हमारा, कितना हैसियत है। और बोली के द्वारा ही हम पहचाने जाते हैं कि हम कहाँ के। आप बोलोगे तो लोग जान जाएंगे छत्तीसगढ़ क्या है ना। मेरे प्रियो, बोली के द्वारा हमारा भेद खुलता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति गाली देता है तो हम जानते हैं कि ये क्या है? गाली देने वाला। कोई बुराई करता है तो हम ये जानते हैं कि आदमी बुराई करने वाला। हालेलुया। झूठ बोलता है तो हम जानते हैं कि ये झूठा है। तो उसी प्रकार बोली से क्या होता है? भेद खुलता है। क्या होता है? भेद खुलता है। मत्ती 26:73 क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। बोली के द्वारा आपका भेद खुलेगा। आप कैसे बोली बोलते हैं? प्रेम की बोली बोलेंगे तो आपको लोग प्रेमी समझेंगे, अच्छा व्यक्ति समझेंगे। क्रोध की बोली बोलेंगे तो आपको क्रोधी समझेंगे। आप यदि गाली गलौज की बोली बोलेंगे तो आपको लोग गंदा समझेंगे। आप अपने आप को कैसा समझाना चाहते हैं ये आपकी बोली पर निर्भर करता है। आप कैसे बोली, क्योंकि बोली आपका भेद खोलती है, तलवार का काम करती है। ये है नीति वचन 12 का। कितना पढ़े? 12 का। हालेलुया। देखिए और मेरे प्रियो, आइए नीति वचन 17 का 27 को पढ़िए। नीति वचन 17 का 27। बोली के द्वारा हम ज्ञानी ठहरते हैं। बोली के द्वारा ज्ञानी ठहराया जाता है। हालेलुया। तो चौथा में मूर्ख भी ज्ञानी ठहरता है बोली के द्वारा। मूर्ख भी ज्ञानी किसके द्वारा? ज्ञानी ठहरता है। कब? ये नीति वचन 17 का 28 में। को क्या करता है वो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 17 का 28 में कहता है मूर्ख व्यक्ति भी अपने मुंह को बंद रखता है तो बुद्धिमान गिना जाता है, समझदार ठहरता है। 5वां समझदार, इसी में समझदार ठहराया जाता है, ठहरता है। हालेलुया। कब? जब वो शांत रहता है। नीति वचन 17 का ठहरता है वो कब? शांत। और ज्ञानी ठहराया जाता है जब वो चुप रहता है। शांत रहता है तो समझदार ठहरता है, चुप रहता है तो ज्ञानी ठहरता है। देखिए मेरे सबोपदेशक 10 का 14 निकालिए। एक और बात को बता रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। मूर्ख ठहरता है किसके द्वारा? बोली के द्वारा। मूर्ख ठहरना, तो मूर्ख ठहरता है किसके द्वारा? बोली के द्वारा। ये कहाँ पर है? सबो 10 का
सारी बातें हैं मेरे प्रियो। मूर्ख बोली के द्वारा ही हम ज्ञानी, बोली के द्वारा ही अज्ञानी, बोली के द्वारा ही मूर्ख, बोली के द्वारा ही समझदार, बोली के द्वारा ही नासमझ, बोली के द्वारा ही हम चोर या चंडाल भी ठहर। हालेलुया, हालेलुया। बोली के द्वारा ही पहचान जाते। सही है। मूर्ख ठहरता है एक व्यक्ति, बोली के द्वारा ही क्या होता है? मूर्ख ठहरता। ये 6 बात तो मैं बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पहला बात, हमारा भेद खुल जाता है। हम कितने गहरे पानी में हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, या कितना हम जानते हैं, ये भेद क्या होता है? तो बोली से ही क्या होता है? पहला है हमारा भेद खुलता है। दूसरा है बोली तलवार का काम करती है। ये है नीति वचन 12 का 18, है ना। बोली के द्वारा एक व्यक्ति ज्ञानी ठहराया जाता है। यह है नीति वचन 17 का 27 में। वो ज्ञानी है कि नहीं है, समझदार है कि नहीं है, ज्ञानवान है कि नहीं है, इसको बोली के द्वारा जान जाता है। बोली के द्वारा मूर्ख भी ज्ञानी ठहर जाता है। जब वो चुप रहता है तो मूर्ख भी ज्ञान नहीं बोलने के द्वारा, चुप रहने के द्वारा ज्ञानी ठहरता है। हालेलुया। और बोली के द्वारा ही यदि वो मूर्ख भी है, शांत रहता है, तो वो समझदार है। हालेलुया। और बोली के द्वारा ही एक व्यक्ति मूर्ख ठहरता है। यहाँ पर जो ज्ञानी ठहरता है वो मूर्ख जो है ज्ञानी ठहरता है जब वो चुप रहता है। यहाँ पर बोली के द्वारा ही मूर्ख ठहरता है। 10 का 14 में कहता है।